गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिक्स सेकंड से फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। सरल आवर्त गति, इससे पहले हमने स्वैच्छिक विभव कूप में कण की गति को पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि जब कोई कण स्वैच्छिक परवलयिक विभव कूप में गति करता है और उसके विस्थापन का मान अत्यल्प हो, उस टाइम उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हाफ के एक्स स्क्वायर और उसके लगने वाले बल का मान माइनस के एक्स होता है। तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन में एक परवलय प्राप्त होता है और जो बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। यहाँ बल में एक माइनस साइन है जो बताता है कि ये विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। विस्थापन बढ़ने में बढ़ता है लेकिन विस्थापन को कम करने की कोशिश की जाती है इस बल द्वारा। इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। यहाँ के एक बल नियतांक है। सरल आवर्त गति का समीकरण, जो कण गति कर रहा है उसका द्रव्यमान मान लिया m है और t टाइम पे उसका विस्थापन यदि x है तो उसका त्वरण d2x/dt² से दिया जा सकता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। उससे हम F का मान निकाल लें, F = md2x/dt²। लेकिन हम F का मान पीछे से जानते हैं, F = -kx, दोनों को इक्वल कर दें जिससे हमें इक्वेशन मिलती है d2x/dt² = -k/mx और यहाँ पे k और = d2x/dt² + k/mx = 0 और k/m को अगर हम कोई कांस्टेंट ω02 मान लें तो d2x/dt² + ω02 x = 0। ये गति की समीकरण सरल आवर्त गति के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ ω02 = k/m और ω0 = √k/m। यहाँ ω0 कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कहलाता है। दोलक का वेग हमने पीछे इक्वेशन नंबर 4 में पढ़ा, d2x/dt² = ω0 - ω02x। तो अब dx/dt से अगर मल्टीप्लाई किया जाए दोनों साइड में तो dx/dt चूँकि v है तो v dv/dt = -ω02 x dx/dt और या फिर v dv = -ω02 x dx मिलता है। इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो लेफ्ट साइड में v²/2 और राइट साइड में -ω02 जो कांस्टेंट था, बाकी x²/2 प्लस कोई कांस्टेंट c मिलता है। कांस्टेंट c की वैल्यू हम निकालेंगे कंडीशन लगा के। हम जानते हैं अधिकतम आयाम पर जब कण पहुंच जाता है तो वापस अपनी गति की दिशा को बदलता है, यानी अधिकतम आयाम पर वो रुक जाता है, उसका वेग 0 हो जाता है। तो अधिकतम आयाम को अधिकतम विस्थापन यानी आयाम को यदि हम स्मॉल a शो करें तो x = a पर v = 0। कंडीशन पुट करने पर c = ω02 a²/2 और ये इक्वेशन नंबर 6 में रख दें तो v की फाइनल वैल्यू में मिलती है ω0 √a² - x²। दोलक का विस्थापन v = ω0 √a² - x²। क्वेश्चन नंबर 8 से हमने भी देखा। इसमें अगर v को dx/dt लिख दें तो dx/dt = ω0 √a² - x²। अभी x के टर्म्स सारे एक तरफ ले लें क्योंकि हमें x निकालना है और t के टर्म्स को अदर साइड में ले लें तो हमें मिलते हैं dx/√a² - x² = ω0 dt। इंटीग्रेट करें, समाकलन करें तो dx/√a² - x² का समाकलन साइन इनवर्स x/a और उधर राइट साइड में ω0 कांस्टेंट है और dt का t प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक 5 और x = x/a = sin ω0 t + 5 और x = a sin ब्रैकेट में ω0 t + 5। यहाँ 5 प्रारंभिक कला और समय t पर कला ω0 t 5। यहाँ x तो विस्थापन है, a आयाम है और sin एक आवृत्ति फलन या दोलनीय फलन है और ω0 t + 5 जो इसके ब्रैकेट में आ रहा है वो इसकी कला है,
जो कण गति कर रहा है उसे कला है किसी समय t पर। यदि t इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये ब्रैकेट की वैल्यू हो जाती है फाई, यानी प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर कला है फाई, इसलिए बोलते हैं प्रारंभिक कला। दोलक का आवर्तकाल जो एक चक्कर लगाने में लगा समय, यानी कण वापस उसी स्थिति में आ जाए उसे बोलते हैं कण जहाँ चला है उसी स्थिति में वापस पहुँच जाए, उसमें लगे समय को बोलते हैं आवर्तकाल। तो x इक्वल टू स्थिति के लिए हमने पीछे विस्थापन के लिए हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी, इक्वेशन पढ़ी थी, x इक्वल टू a sin ओमेगा 0 t प्लस फाई। हम जानते हैं कि साइन जो आवर्ती फलन है उसके लिए साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। 2 पाई ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये चेंज नहीं होता, सेम टू सेम वैल्यू में वापस मिलती है। तो हम अगर थीटा की जगह ओमेगा 0 टू प्लस फाई ओमेगा 0 टी प्लस फाई यूज करें तो भी वही सेम कंडीशन में मिलती है। तो इक्वेशन नंबर 9 में हम ये रख दें कि 2 पाई ऐड कर दें तो वो की वही इक्वेशन रहेगी, x वैल्यू x ही रहेगी। और यदि हम ओमेगा 0 टी और 2 पाई में से ओमेगा 0 कॉमन ले लें तो हमें ओमेगा 0 ब्रैकेट में t प्लस 2 पाई अपन ओमेगा 0 प्लस फाई ये कंडीशन मिलती है। और t प्लस 2 पाई अपन ओमेगा 0 को हम मान लें t डैश, तो हमें x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 t डैश प्लस फाई इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 दोनों में ही विस्थापन समान है x, लेकिन टाइम अलग अलग है t एंड t डैश। तो हम जैसा कि जानते हैं परिभाषा से कि t समय के बाद में t डैश समय पे वापस विस्थापन x प्राप्त हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो t व t डैश के बीच में जो समय अंतराल है वो एक आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। इसलिए आवर्तकाल t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t डैश माइनस t डैश की वैल्यू रख दें तो कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 0। ओमेगा 0 हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में, ओमेगा 0 इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, यहाँ पे पुट करें तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे लिखने में गलती हो रखी है, m बाई के होगा, अंडर रूट m बाई के। ओके, तो हमने आवर्तकाल तक ज्ञात कर लिया है। इससे आगे का जो एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।